जी, माय नेम दीपराज, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम क्लास 10 की केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। आज हम क्लास 10 का एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड्स क्या होते हैं जी, बेस क्या होते हैं, साल्ट्स क्या होते हैं? अभी तो हमें कुछ नहीं पता, जीरो जानकारी है। पर हम कुछ कंपाउंड के बारे में जानते हैं। जैसे आपने सुना, आपने साल्ट के बारे में सुना, NaCl। आपने शुगर के बारे में सुना। शुगर क्या है जी? C12, H22, O11। इन कंपाउंडों का नाम तो सुना है। और जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या है जी? CuSO4। और बहुत सारे कंपाउंड। वाटर का नाम सुना आपने। वाटर का फार्मूला क्या है जी? H2। कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है जी? Ca। हाइड्रो एसिड का नाम सुना तो होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड। आपने दुनिया भर के कंपाउंडों के नाम सुने हैं जी, ये सुन लो। ये जो कंपाउंड है, ये किसी न किसी एलिमेंट से मिलकर बने हैं। ये कंपाउंड जो है किसी न किसी एलिमेंट से मिलकर बने हैं। जैसे ये साल्ट है, कॉमन साल्ट, NaCl। ये किस किस एलिमेंट से मिलकर बना? सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन। शुगर किन एलिमेंट से मिलकर बनी? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कॉपर सल्फेट किन एलिमेंट से मिलकर बना? कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन। ऐसी वाटर किन एलिमेंट से मिलकर बना? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बोनेट किन एलिमेंट से मिलकर बना? कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस एलिमेंट से मिलकर बना? H, हाइड्रोजन और क्लोरीन से। कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलकर बनी? कार्बन और ऑक्सीजन से। आप कह सकते हैं ये दुनिया भर के कंपाउंड, हमें नहीं पता इनमें कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा साल्ट है, कौन सा न्यूट्रल कंपाउंड है। इनके बारे में जानना हम कैसे जानेंगे? कुछ चीज़ों पे डिस्कस करनी है। तो अब तक टोटल एलिमेंट कितने हैं जी? नेचर में ऑब्टेन टोटल एलिमेंट कितने हैं? 118। इन 118 एलिमेंट से मिलके इन 118 से मिलके नंबर ऑफ मिलियन कंपाउंड बने। नंबर ऑफ मिलियन कंपाउंड, नंबर ऑफ मिलियन कंपाउंड। हजारों करोड़ों कंपाउंड बने। वो क्या हो सकते हैं? वो ये जो कंपाउंड है जो किनसे मिलकर बन रहे हैं? वेरियस एलिमेंट से मिलकर बन रहे हैं। ये किसके बेस पर? अपनी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। ये जो वेरियस कंपाउंड बन रहे हैं एलिमेंट से, ये कंपाउंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर क्या हो सकते हैं जी? क्या हो सकते हैं बताओ? ये एसिड हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? बेस हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं जी? साल्ट हो सकते हैं। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या है? एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या है? तो एसिड, बेस और साल्ट को जानने के लिए हम एक
न्यूट्रन पढ़ेंगे सबसे पहले, बताएंगे एसिड क्या है, टेस्ट बताएंगे एसिड का क्या होता है, बेस का टेस्ट बताएंगे क्या होता है, साल्ट का टेस्ट बताएंगे क्या होता है। लेकिन एक बहुत छोटा टॉपिक है इंडिकेटर। क्या है? इंडिकेटर। इन्हें नोइंग करने के लिए, इन्हें जानने के लिए हम एक टर्म है इंडिकेटर, इंडिकेटर पढ़ेंगे या इंडिकेटर्स। क्या होते हैं इंडिकेटर्स? शुरू करें जी का इंडिकेटर जी। चैप्टर कौन सा शुरू करा हमने? एसिड बेस और साल्ट, एसिड बेस और साल्ट। उसमें हम किसे पढ़ेंगे सबसे पहले? इंडिकेटर। इंडिकेटर इंडिकेटर्स क्या होते हैं जी? जो कुछ इंडिकेट करते हैं। इंडिकेटर क्या है? ये कुछ ना कुछ इंडिकेट करेंगे। क्या इंडिकेट करेंगे? किसी केमिकल रिएक्शन का कंप्लीट होना या किसी केमिकल रिएक्शन के होने को शो करेंगे, होने को कंप्लीट करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। मतलब इससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कुछ ना कुछ। कैसे? पर पहले देखो होता क्या है इंडिकेटर जी। इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस indicator is a dye. What is dye? Indicator is a dye. Dye क्या है? Dye is a mixture of many color. Of many. Dye is a mixture of many color. डाई इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी कलर। कोई से भी कलर हो सकते हैं। इंडिकेटर क्या है? डाई है। और डाई क्या है? मिक्सचर ऑफ मैनी कलर। जो क्या इंडिकेट करते हैं? which indicates gives, which indicates or which gives different color in acid and different color in base, different color in acid, different color in base। इंडिकेटर कौन से सब्सटेंस है जी? आप डेफिनेशन बना सकते हैं। इंडिकेटर इज डाई, डाई इज मिक्सचर ऑफ मैनी कलर। क्या है? दोज सब्सटेंस। क्या है जी? दोज सब्सटेंस व्हिच गिव्स different color in acid and different color in base called indicator, called indicator। डेफिनेशन भी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में इसकी जी। जी हो गया। देखो डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं, दोज सब्सटेंस which gives different color in acid and different color in base are called indicators। अच्छा कौन कौन हो सकते हैं इंडिकेटर? तीन कॉमन, थ्री मोस्ट कॉमन इंडिकेटर। नंबर 1 लिटमस, नंबर 1 लिटमस। दूसरा मिथाइल अरेंज, थर्ड है फिनोक्सिलिन। थर्ड क्या है? फिनोक्सिलिन।
पैराथेनोक्लीन। ओके, अच्छा लिटमस क्या होते हैं जी? लिटमस, अच्छा जो भी ये सब नेचर से मिलेगा, किससे मिलेगा? नेचर से। कुछ हमारे द्वारा ही बनाए हैं, हमारे द्वारा बनाए हैं। जो नेचर से मिलते हैं उसे नेचुरल इंडिकेटर बोलेंगे, जो मैन मेड है उसे आर्टिफिशियल इंडिकेटर कह सकते हैं आप। लेकिन ये जो है लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, और क्या है नेचुरल इंडिकेटर, और न्यूट्रल इंडिकेटर भी। क्या है? न्यूट्रल। और देखना ये लिटमस कैसा कैसा होता है। ये लिटमस दो टाइप का होता है, एक ब्लू लिटमस, एक क्या होता है जी? ब्लू लिटमस पेपर, दूसरा होता है जी रेड लिटमस पेपर। इसे ही देख लो। सॉल्यूशन भी होता है जी ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, दूसरा रेड लिटमस सॉल्यूशन। देखते हैं जी, पेपर भी है जी और सॉल्यूशन भी है। अब हमने क्या करा, इंडिकेटर पता चल गया है ना, कौन कौन से तीन मेन इंडिकेटर है? लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, पहले इनके एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहले हम इनके एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब हम इनसे कैसे पढ़ेंगे? ये इंडिकेटर का काम क्या है? इंडिकेटर का काम क्या है भाई? एसिड बेस साल्ट में से हम पहले एसिड और बेस पढ़ेंगे, एसिड और बेस, साल्ट बाद में पढ़ लेंगे, रीजन है कुछ। अब कैसे पता चलेगा कि ये कंपाउंड एसिड है, ये कंपाउंड बेस है, ये कंपाउंड साल्ट है? सपोज हमने लिटमस लिया, क्या था? लिटमस पेपर ले लिया। अब 3 टेस्ट ट्यूब ले रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। 3 टेस्ट ट्यूब ले लिए। एक टेस्ट ट्यूब में आपने एक नींबू लिया, नींबू काट के उस टेस्ट ट्यूब में निचोड़ लिया। जी सर, ओके। जो हमें सामान मिल सकता है आसपास, पर सबसे पहली कंडीशन लिटमस होना चाहिए हमारे पास, लिटमस पेपर होना चाहिए। दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया हमने जी? क्या ले लिया? घर में खाने का सोडा होता, यस सर, उसे वाटर में डिसॉल्व करके दूसरी टेस्ट ट्यूब में उसे ले लिया। और घर में ही क्या मिल जाएगा हमें? साल्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? साल्ट, कॉमन साल्ट, NaCl मिल गया जी, मिल जाएगा जी। उसे वाटर में डिसॉल्व करके हमने किस में कर लिया? तीसरी वाली टेस्ट ट्यूब में कर लिया जी। अब हमने क्या लिया? देखो ब्लू लिटमस लिया। क्या लिया? ब्लू लिटमस। 3 ब्लू लिटमस ले लिए, तीनों टेस्ट ट्यूब में से डिप कराए हमने, चेक करे जी। एक में नींबू का सॉल्यूशन था, नींबू डिसॉल्व था, नींबू का रस था। दूसरे में जो घर में खाने का सोडा होता उसका सॉल्यूशन था, सोडियम बाइकार्बोनेट का, बेकिंग सोडा का जी जी। तीसरे में क्या था? साल्ट सॉल्यूशन था। तीनों देखा तो उसमें जो नींबू है, नींबू वाले उसमें, नींबू वाली टेस्ट ट्यूब में जो ब्लू लिटमस था वो किस में कन्वर्ट हो गया? रेड में। किस में कन्वर्ट हो गया? रेड में। बाकी दोनों टेस्ट ट्यूब में कोई चेंज नहीं हुआ, बाकी दोनों टेस्ट ट्यूब में कोई चेंज नहीं हुआ। तो क्या कह सकते हो आप? क्या कर रहे हो? वो जो नींबू है उसमें क्या परसेंट है? एसिड है। क्या परसेंट है? एसिड है। क्यों जी? क्योंकि एसिड क्या होते हैं? ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। एसिड क्या करते हैं? एसिड से जब टेस्टिंग करोगे वो ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे। आपने चेक कर लिया। अब दोबारा क्या करा आपने? फिर 3 रेड लिटमस पेपर लिए, 3 रेड लिटमस पेपर, फिर तीनों का अलग चेक करें। अब देखते हैं जो बेकिंग सोडा था उससे सॉल्यूशन में क्या हो गया? उसने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया, रेड लिटमस को ब्लू कर दिया। और कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं बेस का, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो भी मिल जाए आपको वो ले सकते हैं जी सर। उसने क्या कर दिया? रेड लिटमस को ब्लू कर दिया। और बाकी दोनों टेस्ट ट्यूब में, नींबू वाले में और जिसमें साल्ट था उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे क्या कह सकते हैं आप? बेसिक सॉल्यूशन, बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को क्या कर देते हैं? ब्लू कर देते हैं। क्या करते हैं? ब्लू कर देते हैं। आप यही टेस्टिंग आप रेड लिटमस सॉल्यूशन या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन से कर सकते हैं। इससे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं। हो जाएगा? कर लोगे जी? जब कभी लैब में मिलते हैं मैं एक्सपेरिमेंट कराऊंगा आपको
जी यस सर। अब देखो लिटमस हो गया। अब मेथिल ऑरेंज देखते हैं, क्या देखते हैं, मिथाइल ऑरेंज। देखेंगे मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है जी? जी सर, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता। अब दो टेस्ट ट्यूब दिया आपने, क्या ली? दो टेस्ट ट्यूब, यानी टू टेस्ट ट्यूब दी। we take two test tube, इसमें एसिड सॉल्यूशन है, इसमें क्या है जी? बेस का सॉल्यूशन। कोई भी ले लिया आपने, नो एसिड सॉल्यूशन है, ये बेस सॉल्यूशन है, या दिख रहा है आपको? नहीं नीचे जी। अब जैसे ही क्या करा आपने, इन दोनों टेस्ट ट्यूब में मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन डाला। कौन सा सॉल्यूशन डाला? मिथाइल ऑरेंज। डाल दें जी, यस और नो? यस डाल दें जी सर। तो क्या हो रहा है, एसिड सॉल्यूशन जैसे ही आपने इसमें मिथाइल ऑरेंज डाला, क्या डाला? मिथाइल ऑरेंज। एसिड दोनों टेस्ट ट्यूब में, एसिड वाली में भी, बेस वाली में भी, टेस्ट ट्यूब फर्स्ट में भी, टेस्ट ट्यूब सेकंड में भी। तो ये जो एसिड सॉल्यूशन था, ये मिथाइल ऑरेंज के डालने से किसमें कन्वर्ट हो गया जी? रेड कलर में। किसमें? रेड कलर में। और बेसिक सॉल्यूशन किसमें कन्वर्ट हो गया जी? येलो, येलो कलर सॉल्यूशन, येलो कलर। तो आप क्या कह सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ कैसा कलर देता है? रेड कलर। कैसा कलर दे रहा है? रेड कलर। जबकि बेस के साथ क्या दे रहा है? येलो कलर। क्या दे रहा है? येलो कलर। क्लियर? आपको क्या पता चला जी? यदि वो अब ये पता नहीं चला कौन सा एसिड है, हाँ ये बता रहे हैं कि रेड कलर हो गया तो इसमें एसिड है। कौन सा एसिड को बात की बात है एसिड। ऐसी कोई कलर इसमें कन्वर्ट होता है मिथाइल ऑरेंज डालने पर येलो में, तो आप समझेंगे कि ये कोई बेसिक सॉल्यूशन है। क्या है? ये कोई बेसिक सॉल्यूशन है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या जी? तीसरे इंडिकेटर का और आइडेंटिफिकेशन कर लो। कर ले थर्ड इंडिकेटर का, ऊपर देखो जी। फिर दो टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने। तो क्या है जी? टेस्ट ट्यूब है, इसमें एसिड सॉल्यूशन है, इसमें बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है सर? इसमें एसिड सॉल्यूशन, इसमें बेसिक सॉल्यूशन। अब क्या करोगे आप? आपने इन दोनों में क्या डाला? फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डाला। क्या डाला? फिनोप्थिलीन। कौन सा इंडिकेटर डाला जी? फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डाल दिया। देखते हैं जैसे आपने फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डाला, ये एसिड सॉल्यूशन वाली जो टेस्ट ट्यूब है, ये क्या रहता है? इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सॉल्यूशन जैसा था, ये ऐसा कैसे रहता है? क्या तो ये कलरलेस, कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। कौन सा होता है? कलरलेस। क्योंकि ये कलरलेस ही था उससे एसिड सॉल्यूशन। और बेसिक सॉल्यूशन क्या हो जाता है जी? फिनोप्थिलीन के डालने पर टोन पिंक, इसमें कन्वर्ट होता है पिंक कलर में, इसमें कन्वर्ट होता है पिंक कलर में। आपको पता चल गया? आपको पता चल गया? इसमें एसिड सॉल्यूशन है, इसमें बेसिक। या ऐसे हो जी, या ऐसे हो, हमें तो पता है, तो टेस्ट ट्यूब ले ली है ना, उसमें एक एसिड कर दे, एक बेस। हमें नहीं पता कौन सा क्या है, कौन सा एसिड सॉल्यूशन है, कौन सा बेस सॉल्यूशन है। माने नाम पता हो तो क्या करेंगे? दोनों में फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन डाल के देखो। क्या करो? दोनों में फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन डाल के देखो। यदि वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो रहा है तो बेसिक सॉल्यूशन है, और वो ऐसी कलरलेस रह रहा है तो कैसा सॉल्यूशन है? वो एसिडिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? एसिडिक। एसिड इसके लिए, मिथाइल ऑरेंज के लिए है ना, हमें पता नहीं टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन है, एसिड है या बेसिक सॉल्यूशन। आपने क्या करा? आपने उसमें क्या डाला? आपने मिथाइल ऑरेंज डाला। यदि वो रेड हो रहा है तो क्या है? एसिड है। और यदि वो येलो हो रहा है तो वो क्या है? बेस है। क्या है? बेस।
लिटमस का मैंने आपको बता ही दिया है। यस, हो रहा है जी। अब इसके बाद यहाँ से क्या पता चल रहा है, क्या पता चला बताओ, इसे हटाऊं थोड़ा। एक जनरल डेफिनेशन पता चली एसिड की, एसिड की एक जनरल डेफिनेशन पता चली। क्या? एसिड आर दो सब्सटेंस व्हिच गिव्स, हाँ जी, सबके अलग एक मेन डेफिनेशन, एक कॉमन डेफिनेशन। एसिड जो होते हैं वो ब्लू, उसको रेड कर देते हैं। एसिड्स ब्लू लिटमस कन्वर्ट इनटू रेड, एसिड ब्लू लिटमस कन्वर्ट इनटू रेड। तो ब्लू कलर किस में चेंज हो जाता? रेड में। अब बेस क्या होते हैं जी? बेस क्या होते हैं? रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस जनरल डेफिनेशन। और डेफिनेशन हम अभी आगे पढ़ेंगे बहुत सारी। अब एसिड पढ़ना मैंने एक बात, अच्छा एक जनरल टेस्ट और बता रहा हूँ, एसिड। अब एसिड बेस शुरुआत करो तो एसिड क्या है, बेस क्या है? आपने नींबू देखा, सुना नींबू के बारे में, तो काट के खाया जी, जैसी नींबू काटा, लेमन बोलते हैं इसे जी। जैसे इसका टेस्ट किया यार, तो क्या हो रहा है, इसका कैसा टेस्ट है बताइए? इसका सोर टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? सोर टेस्ट, खट्टा, खट्टा स्वाद। आप क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? नींबू जैसे बहुत सारे कंपाउंड है, इमली, बहुत सारे हैं, आम है, ऑरेंज है ना, बहुत सारे कंपाउंड हैं जो कैसे खाने में, टेस्ट करने में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, सोर होते हैं। तो जो टेस्ट में देखो सब्सटेंस इन टेस्ट इट सोर, कार्ड बेस सब्सटेंस, बेस सब्सटेंस जो टेस्ट में सोर होते हैं, वे क्या होते हैं? एसिड। क्या होते हैं? एसिड। और ऐसी जो सब्सटेंस टेस्ट में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? कड़वे, बिटर। क्या होते हैं जी? कड़वे, बिटर। वे क्या होते हैं जी? वे क्या होते हैं? बेस। वे क्या होते हैं? बेस। अब एसिड बेस को, एसिड क्या है, बेस क्या है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अभी तो इंडिकेटर के बारे में बताना, बहुत सारे इंडिकेटर, और अभी तो एक 3 टाइप के इंडिकेटर बताएं, अभी इंडिकेटर भी और हैं, उसे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।